एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल जी। तो आ गई हूँ किचन में संडे व्लॉग में। आप सभी का स्वागत है। ये आज ही का व्लॉग है। जल्दी से कर रही हूँ काम। आज खाना नहीं बनाना है। बच्चों ने जाना है ट्यूशन, क्योंकि उनके है ना पेपर स्टार्ट हो गया। आप लोगों को पता है, जब एग्ज़ाम हो तो फिर एक्स्ट्रा क्लासेस भी लेनी पड़ती है। और आज सुबह ही जाएंगे, तो इसलिए मैं ना जल्दी उठ के उनके लिए बना रही हूँ। देखिए ब्रेड, वो बोल रहे थे मम्मा हमें ब्रेड ही गर्म करके दे दो। कुड़कुड़ वाली ब्रेड बोलता है मेरा बेटा, उसे वो दे रही हो। और मैं और हस्बैंड नहीं खाएंगे, हम लोग है ना स्प्राउट खा लेंगे। और सुबह का आज मेरा काम ये वाला काम है, तो आराम से ही उठे थे। संडे को तो देखिए वैसे भी होता है, भी आराम से ही उठना है। जो रात के बर्तन थे अभी उनको है ना मैं देखिए लगा दूंगी कपबोर्ड में। अब जब से मेरी कपबोर्ड में छिपकली गई है ना, क्लीनिंग करने के बाद मैं तो कपबोर्ड का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने लगी हूँ, ताकि इसके अंदर है ना कोई भी किसी तरह का जानवर जब छिपकली ना आ जाए। और बच्चों को भेजना ये टाइम से ज़रूरी है, क्योंकि देखिए फिर इनको है ना हस्बैंड तो ले जाएंगे, उनको छोड़ देंगे, मुझे है ना लेने जाना पड़ेगा। सुबह ये 9 बजे इन्होंने जाना है, तो इससे पहले ये घर से निकलेंगे। इसलिए जल्दी जल्दी से इनको है ना देखिए मैं ब्रेड गर्म करके दे रही हूँ, और साथ में अपने लिए चाय बना रही हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में उठी मैंने चाय नहीं पी है। तो अभी मैं चाय भी पी लूँगी। और बेटी को है ना देखिए बच्चों को उठाना सुबह संडे के दिन है ना थोड़ी मुश्किल हो जाती है। और ये रेडी होके अभी जा रहे हैं ट्यूशन देखिए इनको तो नींद भी आ रही है, और बेटा बड़ी मुश्किल से जा रहा है। और हस्बैंड मुझे देखिए अपनी गिलहरी वाली स्माइल देते हुए, तो यहाँ पे कुछ बोल रहे हैं और मैंने दिखा दिया मुक्का भी, आपकी कोई बात नहीं सुनी जाएगी। बोल रहे मैं वीडियो में बोलूँगा, और मैंने बोल दिया मैंने आवाज़ बंद कर देनी है वॉइस ओवर करूँगी। इसलिए जो बोलना है बोलते रहना। फिर वो है ना भाग लिए नीचे बच्चों को छोड़ने के लिए। और बेटा बोल रहा है अभी मम्मा आज हमें जल्दी लेने आ जाना। और मुझे तो ये जितना ज़्यादा पढ़ लेंगे उतना अच्छा है। धूप निकली हुई है, मैंने गेहूँ है ना छत पे सूखने के लिए डाल आई थी, सुबह ही डाल आई थी। तो इसलिए देखिए अभी मैं ना यहाँ पे शूट करने आ रही थी। और कल हम बच्चों को रात को लेके आए थे 8:30 बजे ट्यूशन से। हस्बैंड आ गए थे ना, सैटरडे के दिन हस्बैंड जल्दी आते हैं। तो बैग है ना बेटे का देखिए है ना डिक्की में ही रह गया गाड़ी की, वो निकाल के अभी इनको छोड़ने जा रहे हैं। और जैसे ही है ना हस्बैंड गए, तो मैं उनके लिए अभी स्प्राउट बनाने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि पहले तो मुझे ब्राउन राइस रखने होते थे। अभी तो चलो ये नहीं है, ब्राउन राइस नहीं रखने होते, तो मैं जल्दी से अभी है ना यहाँ पे बना लूँगी अभी स्प्राउट। तो आज थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया था, क्योंकि 9 बजे हस्बैंड उनको छोड़ के आए, मैं आराम से चाय पीने लगी, दिमाग से निकल गया भी वो स्प्राउट तो खाएंगे, अगर खाना नहीं खाना तो स्प्राउट तो खा के जाएंगे ही। तो मैं ना यहीं पे देखिए अभी स्प्राउट को रात साथ के साथ रोस्ट कर लूँगी। और है ना यहीं पे है ना खीरा और प्याज वगैरह यहीं पे खड़े होके ही कट कर रही हूँ, ताकि वो मतलब ज़्यादा टाइम भी ना लगे। जब तक वो रेडी हो तब तक मैं ना ये सारा सामान रेडी करके ना उनको स्प्राउट दे दूँगी। और अपने लिए और हस्बैंड के लिए, दोनों के लिए मैंने थोड़ा थोड़ा बना लिया है, क्योंकि देखिए इससे पेट भर जाता है। और मैंने अभी काम भी करना है, और काम भी थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं संडे के दिन। तो थोड़ी स्पेशली ऐसा होता है ना, भी बच्चों को छुट्टी है तो घर पे थोड़ा एक्स्ट्रा काम कर ले। और साथ में हस्बैंड बोल रहे थे मैं लूँगा एप्पल, तो उनको ये चीज़ देने के बाद हम लोग देखिए बच्चों को तो भेज दिया था, हस्बैंड भी चले गए। मैं आ गई हूँ खाना खाने के बाद, सीधा कपड़े है ना ये फोल्ड कर रही हूँ, क्योंकि कल मैंने जो धोए थे ना, तो जीन्स वगैरह मैं अलग ही धोती हूँ, ऐसा नहीं है अभी नॉर्मल कपड़ों के साथ इसका लोड अलग से ही लगता है। तो वो मैंने धो के अभी मैं फोल्ड करके रख दूँगी। सबसे आसान मुझे जीन है ना फोल्ड करना लगता है, बड़े आराम से ये फोल्ड हो जाती हैं। और उसके बाद देखिए अपना बेड वगैरह सेट करूँगी। और मेरे यही काम है ना जल्दी जल्दी से हो जाए, उसके बाद घर की क्लीनिंग भी करनी है। इसी बीच है ना देखिए अभी मैं ना यहाँ पे काम ही कर रही थी, तो हमारे ना आंटी आ गए थे जो है हाउस हेल्पर है ना, मैंने उनको बोला हुआ है। तो वो आए थे, वो पूछ रहे थे किस दिन से वो मतलब काम करने के लिए, झाड़ू पोछे के लिए मैंने रखना है, तो किस दिन से वो आए। तो मैंने उनको बोला भी 1-2 दिन आंटी रुक जाओ, उसके बाद मैं आप लोगों को है ना मतलब आंटी को मैं बोल दूंगी, मैसेज कर दूंगी भी वो काम कर लें, क्योंकि अभी मुझे उनके अकॉर्डिंग पूरे घर की सेटिंग भी करनी है, ताकि वो आए और आराम से वो काम कर पाए। कुछ चीज़ें होती हैं ना, जैसे मुझे पता है ये चीज़ें यहाँ पे मैं उस अकॉर्डिंग क्लीनिंग करती हूँ। तो अब मुझे ना हाउस हेल्पर की ज़रूरत भी है, बहुत ज़्यादा काम का ना बर्डन भी हो गया है, और मेरी जिम्मेदारियाँ थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। आज मुझे ना आकाश भाई का भी मैसेज आया, वो काफ़ी टाइम से मुझे ना बोल रहे हैं भी आप है ना फेस्टिवल की है ना लिस्ट बना के बताओ भी कौन सी तारीख को कौन सा फेस्टिवल है। मैंने बहुत कोशिश की, मगर मेरे से नहीं बन पाई। आज मैं एक रीज़न भी बताती हूँ। देखिए आप लोगों को मैं बताती हूँ, मैं बिज़ी बहुत हूँ, वैसे ज़्यादातर आप मेरे व्लॉग में देखते हो जितना मैं शूट करती हूँ। इसके अलावा ना देखिए हमारे आसपास में भी बहुत सारे ऐसे है ना काम, ऐसी जिम्मेदारियाँ, घर की बड़ी बहू हूँ, जिस वजह से हर जगह मुझे ही जाना पड़ता है। अगर किसी के यहाँ पे कुछ दुख हुआ है, कुछ है ना खुशी का माहौल है, दुख का माहौल है, वहाँ पे मुझे ही जाना पड़ता है। और ये घर के कामों से निकल के ही मुझे बाहर जाना पड़ता है। और मैं हर चीज़ शूट नहीं करती हूँ, ना ही मैं इतना कंफर्टेबल हूँ भी मैं हर चीज़ शूट करूँ। और देखिए यही रीज़न आप लोगों को नहीं पता चलता भी मैं कितना बिज़ी हूँ कितना नहीं, क्योंकि इन्हीं कामों के बीच में मुझे अपनी हर जिम्मेदारी भी निभानी होती है।
जब पापा थे तब मुझे ये इन चीज़ों की दिक्कत नहीं होती थी, मगर उनके जाने के बाद देखिए ये सारी जिम्मेदारी मेरी है। हस्बैंड सुबह चले जाते, रात को 10 बजे आते हैं। अगर हम किसी के साथ अच्छे से मिलेंगे बरतेंगे नहीं, किसी के आएंगे जाएंगे नहीं, तो आप लोग समझते हैं ना, तो फिर फ़ायदा क्या है समाज में रहने का। तो इस वजह से मेरे कैसे ऐसे काम होते हैं ना, देखिए ऐसा भी नहीं है 8-10 घर है तो इन्हीं में हमारा है ना मतलब मेल मिलाप होता है। हमारा एरिया बहुत बड़ा है, तो हर जगह मुझे ही जाना पड़ता है। एक तो ये भी कारण हो जाता है। दूसरा, आज मैं आप लोगों को बताती हूँ मेरा बिज़ी होने का कारण। दूसरा एक, मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया ना भी मेरे मायके में नहीं पता भी मैं यूट्यूबर हूँ, मेरा चैनल है। इसका रीज़न यही है, मेरे जो मुझसे सबसे बड़ा भाई है ना जो मेरा, वो उसे थोड़ा ना प्रॉब्लम ये हो गई है, वो थोड़ा डिप्रेशन में चला गया। डिप्रेशन में भी नहीं बोल सकते, देख के तो ऐसा लगता है जैसे मेंटली डिस्टर्ब हो गया। वो फ़ोन बहुत ज़्यादा देखता था। 2 साल पहले की बात है, जब से मैंने चैनल शुरू किया ना तब से तब की बात है। तो ऐसा हुआ ना, वो इतना ज़्यादा फ़ोन देखता। पहले तो उसका ना ढाबा था, वहाँ पे काम करने के बाद रात को 10 बजे आता था और पूरा रात वो फ़ोन देखता। और सुबह 3 बजे है ना फ़ोन बंद करके 5 बजे फिर उसने उठ के है ना ढाबे पे जाना था। जिस वजह से पता नहीं क्या हो गया उसे, है ना दिमाग में अजीब सा उसका कुछ हो गया। उसे ऐसा लगता है भी जैसे मैं कुछ भी बोलूँ है ना, मतलब ये लोग मेरी बात समझते हैं। मतलब फ़ोन पे जो भी आता है, ऐसा होता है ना, हम कुछ सर्च करते कोई एक चीज़। जैसे आप लोग मेरी वीडियो देखोगे ना जो चैनल पे नए आए, तो अगर वो दूसरा टाइम अगर वो यूट्यूब खोलेंगे ना, तो मेरी यूट्यूब रेकमेंड करता है वीडियो। तो उसे यही लगता है भी है ना ये यूट्यूब है ना या फेसबुक है, कोई भी है, वो उसके पीछे पड़ गया है। जिस वजह से उसे लगता भी अभी उसे कोई है ना जान से मार देगा, उसे ऐसा लगने लगा। जिस वजह से वो घर बार छोड़ के बाहर है। उसके बच्चे भी छोटे हैं। और मुझे है ना देखिए, जिस दिन मैं वीडियो नहीं डालती हूँ, एडिट नहीं कर पाती हूँ, उस दिन मुझे लुधियाने जाना पड़ता है। क्योंकि मेरा भाई घर से निकल के रोड पे ऐसे ही घूमता फिरता है। देखिए ये भी मेरे एक लाइफ का पार्ट ही है। पहले मैं आप लोगों को नहीं बताना चाहती थी, मगर है ना मुझे लगता है मुझे बताना चाहिए। क्योंकि देखिए लाइफ में जो प्रॉब्लम मुझे आ रही है, कभी कभी ऐसा होता भी मैं आप लोगों की डिमांड पूरी नहीं भी कर पाती हूँ। यही एक रीज़न है। अभी इतने टाइम से इतना बिजी थी, ये सब जो आप लोगों से आज तक जितनी भी वीडियो शेयर किए ना, इसी बीच में मुझे टाइम निकाल के एकदम से है ना देखिए लुधियाने जाना पड़ता है। हमारे एरिए से अहमदगढ़ मंडी से है ना जो लुधियाना 20 से 25 किलोमीटर दूर है। और एक्टिवा पे देखिए मैं जाती और वापस फिर मैं आती बच्चों के स्कूल आने से पहले। और आप लोग समझते हैं इतना ज़्यादा आने जाने में और घर का काम सब कुछ करने में बस हो जाती है। इसी वजह से है ना मैं आकाश भाई का नहीं वो मतलब लिख पाई, क्योंकि लिस्ट बनानी पड़ती है। तो उन्होंने आज बोला भी आपने इतनी बार मैंने बोला आपने नहीं किया, तो वो मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर रहे हैं। मैं समझती हूँ देखिए, कोई अगर इस तरह से मुझे कोई बोल रहा है और मैं नहीं है उस चीज़ को कर पा रही हूँ और आपको मेरी प्रॉब्लम भी नहीं पता, इसीलिए मैं आज है ना आप लोगों को बता रही हूँ भी। कभी कभी ऐसा होता है भी आप लोग अगर कुछ बोलते हो नहीं कर पाते, उसके पीछे एक रीज़न भी होता है। एक दिन मैंने हस्बैंड को बोला भी था भी आप ऐसा करो लिख दो, और हस्बैंड बोल रहे थे एक त्योहार नहीं इतने त्योहार हैं, फ़ोन पे देख लो, मतलब पता चल ही जाता है। तो ऐसा ना मैं आप लोगों को ऐसा, आकाश भाई को अगर ऐसा बोलूँगी आप फ़ोन में चेक कर लो, वहाँ से पता चल जाता है, और उनको बुरा भी लगता। तो इसलिए मैंने 1-2 बार उनको बोला भी मैं कोशिश करूँगी, मेरे से वाकई में नहीं हुआ। क्योंकि देखिए यहाँ पे आने जाने में लुधियाना जाने में या वापस आने में मुझे इतना ज़्यादा थकावट होने लगी थी, जिस वजह से क्या है मैं बीच में बीमार भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। और जिस दिन देखिए रक्षाबंधन के दिन भी मेरे साथ ऐसा हुआ, पूरा दिन घर का काम किया, फिर मैंने डेकोरेशन की और शाम के दोपहर के बाद भाभी का फ़ोन आया था भी आप आओगे, तो मुझे जाना पड़ा। क्योंकि एक मेरा भाई तो देखिए बाहर ही था, और देखिए रक्षाबंधन के दिन मुझे बाहर सड़क पे उसे ना आवाज़ देनी पड़ रही थी। वो किसी को नहीं पहचान रहा, किसी से बात नहीं कर रहा, सिर्फ मेरे से बात कर रहा है। तो ये है ना एक रीज़न भी हो जाता है। तो मैं वैसे आप लोगों से शेयर नहीं करना चाहती थी, मगर मुझे लगा नहीं आप भी मेरी फैमिली हो, अगर मुझे कोई दिक्कत है तो आप लोगों को बताना चाहिए। क्योंकि मैं नहीं चाहती बेमतलब का कोई है ना बिना रीज़न के कोई इस तरह से मेरे से नाराज़ होकर बैठ जाए। क्योंकि वो भी बोल रहे थे 2 साल से वो मेरी वीडियो देख रहे हैं। तो देखिए आप लोगों के सपोर्ट की वजह से ही मेरा दिल करता है भी मैं वीडियो बनाऊँ। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखोगे तो उस चीज़ का फ़ायदा क्या है। तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब करना अनसब्सक्राइब करना वो तो आप लोगों के हाथ में ही है, मगर इसके पीछे अगर कोई है ना उस चीज़ के टॉपिक पे वीडियो नहीं बना पा रहा, तो आप लोगों को ये समझना भी चाहिए भी मेरी थोड़ी प्रॉब्लम भी है। क्योंकि अकेले ही सही है सारा कुछ हैंडल कर रही हूँ। मेरा भाई तो देखिए घर छोड़ के चला गया, उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे बेटे से भी छोटा है, एक मेरे बेटे से बड़ा। उसका उनका जो बेटा ना वो 9 साल का और बेटी 7 साल की है। और देखिए मुझे अपने भाभी के साथ है ना स्टैंड करना पड़ रहा है। क्योंकि मेरा एक भाई मेरे भाभी के खिलाफ है, वो बोल रहे नहीं तुम्हें जैसा भी है पागल है चाहे हमारा भाई, साथ में रखना है उसे अपने साथ में रखो। और मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ, क्योंकि बच्चों को वो नुकसान पहुँचा सकता है, एक बार उसने ऐसा किया है। तो इस वजह से देखिए मैं 2 भाइयों के बीच में फंस गई हूँ। मगर मुझे लगता है ना भाई बहन के प्यार से ज़्यादा मुझे ना
बच्चों के बारे में सोचना है, क्योंकि बच्चे छोटे हैं। तो मैं अपनी भाभी के साथ इस टाइम में खड़ी हुई हूँ और उनको बोला हुआ है मैंने भी, आप है ना जो भी अपने लाइफ में करना आप वो कीजिए, आप जॉब कीजिए जितना हो सके। देखिए मैं फाइनेंशियली उनकी हेल्प कर रही हूँ, जब भी जाती हूँ कुछ ना कुछ है मैं उनकी हेल्प करने की कोशिश करती हूँ, मगर मैं चाहती हूँ वो अपने पैरों पे खड़ी हो। इसलिए मैं उनको है ना जॉब के लिए भी बोला है। वो इस टाइम है ना लुधियाना में है। देखिए लुधियाना में तो है ना अनपढ़ भी हो कोई तो उसको भी कुछ ना कुछ काम मिल जाता है। तो मैंने भाभी को हिम्मत दी है, वो कभी घर से बाहर भी नहीं निकले थे, तो वो अभी इस टाइम है ना देखिए जॉब कर रहे हैं, अपने बच्चों को देख रही हैं और जितना हो सके मैं भी साथ दे रही हूँ। मेरे हस्बैंड इस मामले में बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मुझे बिल्कुल भी नहीं रोका और वो बोल रहे नहीं अभी भाभी और बच्चों की जिम्मेदारी कुछ हद तक हमें भी उठानी पड़ेगी। तो हम लोग इस तरह में मैं बिज़ी थी बहुत ज़्यादा, यही एक रीज़न था। तो आप ना कोई भी अगर मेरी वीडियो किस दिन जैसे मैं सिंपल डाल देती हूँ ना, तो वो मुझे कमेंट भी आते भी आपका व्लॉग बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो जो लाइफ में जो उतार चढ़ाव आते हैं उसके बीच में मैं व्लॉग भी बना पा रही हूँ, मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। इसी वजह से आज मैं पूरे अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। यही रीज़न था भी मैंने अपने भाइयों को, किसी को भी मेरे मायके में नहीं पता भी मैं ना वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि मेरा भाई तो ऐसा है ना वो फ़ोन देख के जैसे पागल नहीं हो जाता, उसे ये भी अभी मुझे यूट्यूब फेसबुक खोल के दो, उसके सामने कोई फ़ोन भी नहीं लेके जाता। 2 साल में एक बार वो ठीक हो गया था, फिर से उसने नया फ़ोन लिया जब, तो फिर से वही प्रॉब्लम आ गई। हम हाल तो सच बताइए ये अभी जब वो फ़ोन लेता है ना तो खुद ही हमें चोरी करवाना पड़ता है फ़ोन, ताकि वो बार बार फ़ोन ना ले। मगर जिसको इस तरह की है ना आदत हो जाती है, आप लोग समझते हैं ना, वो किसी ना किसी तरह से फ़ोन का जुगाड़ कर लेते हैं। तो मैंने फिर किसी को बताया नहीं भी मैं यूट्यूब पे हूँ। तो आई होप आप लोग इस चीज़ को समझेंगे। आगे से अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे लगता है मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी जो दिक्कत है, मुझे घर का काम, बच्चों और अपने आसपास के जो देखिए मेरी जिम्मेदारी उसको भी निभाना, और मुझे मेरे मायके के साथ भी वो हर एक काम करना पड़ रहा है। जो है ना देखिए अभी मैं जिससे है ना पीछे थी, क्योंकि देखिए भाई चला गया, अभी मुझे अपनी भाभी का भी साथ देना है। यही एक रीज़न था। अभी मैं इतना ज़्यादा बिजी थी और बहुत ज़्यादा थक जाती थी। बस मैं शूट नहीं करती हूँ, मुझे अच्छा ही नहीं लगता। मुझे लगता है मेरी जो डेली लाइफ है ना, जो घर के काम है, जो मैं अपने त्योहारों को लेके करती हूँ, वो मैं आप लोगों से शेयर करूँ। जैसे अभी देखिए इस मंथ में है ना 16 को हमारे यहाँ पे मेला स्टार्ट हो जाएगा, जो छपार का सबसे बड़ा मेला लगता है ना पंजाब का, छपार का मेला, वो स्टार्ट हो जाएगा। 18 से श्राद्ध शुरू हो जाएंगे। और श्राद्धों में इस है ना देखिए जो सत्ते के दिन जो 7वां श्राद्ध होता है, तब हम लोग अपनी सांझी पूजा की तैयारी करेंगे, सांझी बनानी शुरू कर देंगे। कि जो है ना सांझी है वो इन्हीं दिनों में बनाई जाती हैं, क्योंकि आकाश भाई भी काफ़ी टाइम से सांझी ब्लॉग का वो वेट कर रहे हैं। देखिए जो कोई भी त्यौहार है ना, मैं त्यौहार जब आते हैं मैं तभी त्योहारों की तैयारी करती हूँ। मैं कोई भी त्यौहार अगर आप लोगों ने 2 साल में देखा होगा, मैं उसको पहले नहीं दिखाती हूँ, क्योंकि मेरा चैनल है ना डेली लाइफ दिखाना, जो हमारे रीति रिवाज वो दिखाना, क्योंकि इस टाइम मैं पंजाब को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। और जो हमारा कल्चर है ना, जो जब बनाया जाता है, जब जिस त्यौहार को सेलिब्रेट किया जाता है, वो मैं तभी ही दिखाती हूँ। सांझी जब बनानी शुरू करूँगी सत्ते के दिन, तब से ही मैं आप लोगों को दिखा पाऊँगी। इससे पहले देखिए आप लोग मेरे अभी पुरानी मेरी वीडियोस चल रही हैं सांझी की, वो देख ही रहे हो। अगर किसी ने देख के बनाना है तो मेरी पुरानी वीडियो देख के बना सकते हो भी मैं किस तरह से सांझी पूजा के लिए बरोटा बनाती हूँ। सांझी भी ऑलमोस्ट सेम ही होती है, बस थोड़ा फ़र्क होता है। तो बच्चे देखिए अभी है ना, बेटी ये सो गई थी तो उसे मैंने उठा रहा, घर का सारा काम हो गया। अभी मैं बना रही हूँ खिचड़ी, क्योंकि सुबह की है ना उन्होंने ब्रेकफास्ट ही किया हुआ है, दोपहर का टाइम हो गया। बच्चों को लेके आने में भी है ना देखिए थोड़ा टाइम लग जाता है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। तो अभी मैं जल्दी जल्दी से खिचड़ी बना रही हूँ। मुझे खिचड़ी है ना दही और आम के अचार के साथ बहुत पसंद है, इसीलिए आम का अचार है ना मैंने इस बार है ना 5 किलो डाला था। जब लास्ट ईयर तो 2 साल पहले, आई थिंक मैंने 2 साल पहले डाला था, तब मैंने ना 2-2.5 किलो ही डाला था और मुझे लगा नहीं इतना कम होता है। तो इस बार मैंने 5 की जगह 10 किलो ही डाल लिया, क्योंकि वो दे गए थे, मैंने तो 5 किलो ही डाल रहा था। और जल्दी से अभी है ना खिचड़ी भी बना दूंगी। और बेटा बोल के गया मम्मा ज़्यादा घी वाली नहीं होनी चाहिए। वो घी वाली का मतलब है वो पतली नहीं खाना चाहता, उसे ये था भी है ना वो है ना मुझे खाने में अच्छी नहीं लगती, थोड़ा ना पानी कम डालना। और है ना देखिए रक्षाबंधन के दिन जब शॉपिंग की थी ना, जब हम लोग गए थे वहाँ पे, उस शॉप का तो नाम पता याद नहीं है मुझे, वहाँ से ये कटोरियाँ ली थी, हस्बैंड को बहुत पसंद आई थी, बोल रहे जब पकोड़े खाएंगे इसमें सॉस अच्छी लगती है देना। तो मेरी खिचड़ी बन रही थी तो मैं क्या करती, मैंने है ना थोड़ी डस्टिंग करना शुरू कर दी। देखिए मैं अपने किचन को 10 मिनट तो दे रही हूँ, मगर कुछ दिन से वो भी मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। और मैंने सोचा यहाँ पे खड़े भी तो होके वेट करनी है, भी 1 सीटी लगे 2 सीटी लगे, तो इसलिए मैं ना यहाँ पे सारी जो है ना डस्टिंग करने वाली थी। जस्ट है ना सामान उठा उठा के जितना हो सके मैं डस्टिंग करने की कोशिश कर रही हूँ।
और ये मैंने मनी प्लांट और स्नेक प्लांट एक साथ ही है ना पानी में लगाए हुए हैं, ग्रो हो जाएंगे। देखिए गर्मी ज़्यादा होती है तो ये है ना ग्रो नहीं होते, ख़राब भी हो जाते हैं। तो मगर मेरे घर में इतने प्लांट्स हैं तो मैं कटिंग में है ना पानी में लगा देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे है ना पानी में कटिंग चल जाती है, मिट्टी में नहीं चलती, क्योंकि लाइट इतनी ज़्यादा नहीं है ना। ये जो मैंने एलईडी लाइट लगाई हुई है कपबोर्ड के नीचे, तो यही है, तो इसी से वो चल जाता है। तो जितनी भी चीज़ें मैं ना देखिए उठा उठा के वहीं पे क्लीनिंग कर रही हूँ, भी ज़्यादा सामान भी ना बिखेरूँ। अगर जब मेरी खिचड़ी बन जाए तो तब तक है ना मेरा ये डस्टिंग का भी हो जाए। तो देखिए डस्टिंग तो थोड़ी बहुत तो करनी ही पड़ती है। और है ना जब तक है देखिए मैं बेडरूम से शुरू करके अगर लिविंग रूम तक जाती हूँ ना डस्टिंग करने, इतनी क्लीनिंग करती हूँ, जब तक है ना ये सारी कंप्लीट होती है तो बेडरूम फिर क्लीन करने वाला हो जाता है, किचन उतना ही क्लीन करने वाला हो जाता है। डेली भी देखिए क्लीनिंग करती हूँ, मगर पता नहीं क्यों डस्ट इतनी ज़्यादा आती है ना। अभी विंटर आ रहे, विंटर में इतनी दिक्कत नहीं होगी। तो ये टोकरियों में देखिए मैंने ऐसे सामान रखा हुआ है, और ये ऑयल है, तो मैं देखिए ऑयल को भी इस तरह से कवर करने वाला जो है ना कंटेनर है यही यूज़ करती हूँ, ताकि छिपकली का मुझे बहुत डर रहता है। देखिए खाने पीने का खासतौर पे किचन में इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, छिपकली वगैरह किसी चीज़ में ना बैठे। तो अभी देखिए कटोरियों में मैं ये जो कटोरियाँ पड़ी है ना जन्माष्टमी की, देखिए मैंने धो के अभी तक रखी, मेरा इतना टाइम भी नहीं लगा, मैं बेटी को बोल दूँ भी वो है ना ऊपर रख दे। और ये मिर्ची, लाल मिर्ची का मैंने अचार डाला था, तो इसे भी थोड़ा सा हिला दूँगी। और देखिए यहाँ पे भी मुझे ना क्लीनिंग करनी पड़ती है, अगर किसी दिन बेटी से ना चाय गिर जाए तो इसी के ऊपर आ जाती है चाय, तो इसलिए देखना पड़ता है भी नीचे से क्लीन है कि नहीं है। तो थोड़ी थोड़ी क्लीनिंग तो देखिए डेली करती रहती है, फिर भी क्लीनिंग करने के बाद भी घर ऐसा ही कभी कभी लगता है भी जैसे क्लीनिंग हुई ही नहीं है। तो उस कपड़ा धो धो के देखिए उसके बाद मैं अभी कपबोर्ड को भी क्लीन कर लूँगी। अब आज कॉलिन से नहीं कर रही हूँ, कपड़े से ही क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि कॉलिन भी ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, केमिकल है वो। तो जब बहुत ज़्यादा गंदगी लगे ना तो तब वो क्लीन करना चाहिए उससे। अभी मैं फ्रिज और फ्रिज के टॉप पे भी क्लीनिंग कर दूँगी। और अभी मेरा काम ऑलमोस्ट सारा हो ही गया है, बस अभी लिविंग रूम के ना ये कर्टन वगैरह साइड करके तो बंद कर दूँगी। वैसे मैं नॉर्मली नहीं रखती हूँ, मगर आज मुझे अच्छा लग रहा था। और बेटा यहाँ पे बैठता है ना तो इतने परेशान करता है ना, और मैं शावर लेके आके सबसे पहले अभी खिचड़ी डाल के दे रही हूँ। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो देखिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर फर्स्ट टाइम आए हैं। अगर आप पहले से देख रहे हैं तो कमेंट करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों के कमेंट बहुत कम आते हैं। मुझे मोटिवेशन की ज़रूरत है, आप लोगों के प्यार की ज़रूरत है, क्योंकि मैं सोच रही थी मैं वीक में 2 वीडियो पहले की तरह डालनी शुरू कर दूं, मगर आप लोगों को मेरे डेली व्लॉग की इतनी आदत पड़ गई है। एक दिन अगर मैं वीडियो ना डालूं तो आप लोगों को एक कमेंट आ जाते हैं। तो मोटिवेशन के लिए कमेंट करते रहिएगा, और किस तरह का लगती है मेरी वीडियो ये भी मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच।